जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखकरो इति करो धर्मं बुधासिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री संभवनाथ भगवान की जय। आवाज़ कम करना। देवाहि देव 1008 श्री वास्य पूज्य भगवान की जय। पर्वराजे परिभूषण महापर्वे की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य श्री निर्यापक शरण पूज्य मुनि सेवक सागर जी नियम सागर जी सुधासारी समदासार जी समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। तिलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। सुनो, घर लेने मत जाओ, द्रव्य सबको यहीं मिलेगी, घर से कुछ नहीं लाना। बादाम भी यहीं मिलेगी तुमको चढ़ाने के लिए, सबको व्यवस्था यहीं पर है, कहीं मत जाओ, सबको द्रव्य पूरी मिल जाएगी। सब वो भैया लोग आएंगे थाली में आपको दे देंगे। इकट्ठी बादाम दो लोग कटो, उसमें तसले में ला करके सबको एक एक कौवे भर के रख दो सबकी थाली में। चलते हैं अपन सब। आज बहुत पावन दिवस है। ये सामाजिक पारिवारिक और साथ साथ में राष्ट्र हित का पर्व है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की दो तरह से विवक्षा की जाती है। एक विधि परक होती है, एक निश्चित परक होती है। विधि परक ये है कि ब्रह्मे आत्मनि आचरतीति ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्म यानी आत्मा में रमण करना, आत्मा में लीन रहना क्या कहलाता है? ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा जो दी है, देहाश्रित प्रवृत्ति से हट जाना, यानी शरीर के आश्रित जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनसे हट कर के आत्माश्रित तो हो जाना, ये क्या कहलाती है? ये भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। देहाश्रित प्रवृत्ति की आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार से कथन किया है। शिक्षा काल में संयम के साथ में रहना, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो शिक्षा काल हुआ करता है। एक देहाश्रित प्रवृत्ति जो है इससे हट जाना। दूसरा हुआ करता है जो हमारी पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं का सबसे श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। जैसे हमारा विवाह होता है, विवाह के बाद में मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके से सभी को माँ बहन बेटी के रूप में स्वीकार करूँगा, और मैं अपने पति को छोड़ करके से सभी के लिए पिता पुत्र भाई के रूप में क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। ये वैवाहिक जीवन का ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसी ब्रह्मचर्य से हमारी 2 व्यवस्थाएं सुधरती हैं। एक पारिवारिक व्यवस्था सुधरती है और एक सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? सुधरती है। और जहाँ इस मर्यादा का उल्लंघन होता है वहाँ दोनों चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि हम एक उदाहरण देते हैं, जिस कंपनी का मोबाइल हो या जिस कंपनी की गाड़ी आती हो, उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, हम उसी कंपनी का लेते कि नहीं लेते? उसी कंपनी से लेते हैं। दूसरी कंपनी का लेने से हमें अपने उपकरण को खराब करने का क्या होता है? अंदेशा होता है। फिर समाज की मर्यादा को रख लिए, हमने जिस कुल में जन्म लिया है उसी कुल की कन्या होना चाहिए, उसी कुल का क्या होना चाहिए? उपकरण होना चाहिए। यदि दूसरा उपकरण लाएंगे तो उससे आपके उपकरण की होने की क्या है? खराब होने का पूरा पूरा
चांस हुआ करता है। इसलिए हम इस सामाजिक मर्यादा को बना करके रखें। इसको बना करके रखने के लिए आचार्य भगवंतों ने कुछ सूत्र दिए हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का कहना यह है, स्पर्श इंद्रिय का त्यागी ब्रह्मचारी नहीं है। यदि मात्र स्पर्श इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचारी कहोगे तो 16वें स्वर के ऊपर के देव सब क्या हो जाएंगे? ब्रह्मचारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दूसरे स्वर के बाद के देव भी ब्रह्मचारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग करना क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। उन्होंने बहुत अच्छा क्रम दिया है। जिस जीवी की जो अंतिम इंद्रिय होती है वह सबसे प्रबल होती है, तो सबसे पहले उन्होंने उसी विषय का त्याग कराया है। सबसे पहले उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन जो भी करना चाहता है, चाहे शिक्षा काल में हो चाहे वैवाहिक जीवन में हो, तो उसमें उन्होंने कहा है स्त्री राग कथा श्रवण, यानी हम रागवर्धक कथाओं को सुनने का क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। जब रागवर्धक कथाओं को सुनने का त्याग करेंगे तो हमारा मन क्या होगा? निर्मल होगा। दूसरा कहा है मनोराग निरीक्षण, यानी कि हमें मनोहर लगने वाले आंगों पांग के निरीक्षण का अवलोकन करने का क्या करना है? त्याग करना है। क्योंकि एक कर्म सिद्धांत है और ये ज्ञानार्णव में दिया है। चक्षु इंद्रिय का विषय नियम से स्पर्श इंद्रिय का विषय बनता है। तुम्हें जो भी वस्तु पसंद आती है तुम उसे छू कर के देखते हो। चार इंद्रिय जीवों को देखो, उनको लाइट और प्रकाश पसंद आता है, अग्नि पसंद आती है, उसी में छूने जाते हैं और क्या हो जाते? गिर के उसी में मर जाते हैं। आप लोग को भी जो वस्तु पसंद आती तो आप हाथ में लेके देखते हो कि नहीं देखते? ककड़ी भी लेने जाओ, भुट्टा लेने जाओ, जो भी लेने जाओगे, आप एक कपड़ा भी जाओगे तो हाथ में लेके क्या करते हो? जो भी पसंद आएगा तो आप क्या करते हो? उसको छू के देखते हो। इसलिए हमें चक्षु इंद्रिय के विषय का त्याग करना है कि हम रागवर्धक ऐसे कोई दृश्यों को नहीं देखें, अचेतन देखें वरना अचेतन देखेंगे, जिससे हमारी मन की निर्मलता बनी रहे। तीसरा उन्होंने दिया है पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व के भोगे हुए भोगों के स्मरण का क्या करना? त्याग करना। क्योंकि इसमें स्थिति ये होती है कि जो भुक्तभोगी हैं उनको स्मृति सताती है। कौन? जो भुक्तभोगी हैं उनको स्मृति सताती है, और जो अभुक्तभोगी हैं उनको कौतूहल क्या होता है? सताता है। जिन्होंने भोगों को भोगा नहीं है तो उनको भोगने का कौतूहल होता है, और जिन लोगों ने भोगों को भोगा है तो उनको पूर्व की क्या आती है? स्मृति आती है। वह स्मृति भी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसका भी हमें क्या करना है? पूर्व के भोगे भोगों का त्याग करना है। चौथे नंबर पर दिया है ब्रस और इष्ट रस का त्याग। किसका? गरिष्ठ और इष्ट रस, जो घ्राण इंद्रिय का और रसना इंद्रिय का विषय इन्होंने इसमें क्या है? दिया हुआ है कि हमें गरिष्ठ और इष्ट रस का क्या करना है? त्याग करना है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो हमें अपने शरीर को और मन को व्यवस्थित रखना है, तो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर अंत में दिया है स्वा शरीर संस्कार त्यागः पंच, यानी शरीर के श्रृंगार का क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने रत्न शौकाचार्य के मानव धर्म में दिया है कि यदि सप्तम प्रतिमा धारी या ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी शरीर का श्रृंगार करता है तो मानो वह मुर्दे का श्रृंगार करता, सब का क्या करता है? श्रृंगार करने के समान है। यानी जब हमने ब्रह्मचर्य ले लिया है तो श्रृंगार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीन चीजें अब ब्रह्म में निमित्त बनती हैं। सबसे पहले बनता है अलंकार, फिर बनता है अंधकार और फिर बनता है एकांत। ये तीन चीजें ब्रह्मचर्य बाधक बनती हैं। अलंकारों को जो स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? अव्यवस्थित होता, परिणाम हमारे क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। फिर इसके बाद में अलंकार के बाद में अंधकार, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ भी हम असम्यक प्रवृत्ति कर लेते हैं, और जहाँ एकांत होता है वहाँ भी असम्यक प्रवृत्ति होती है। जबकि अंधकार एकांत में चिंतन करना है, केवल ज्ञान ही सब जगह देख रहे और जा रहे, उनसे कोई स्थान बाकी नहीं है। हम ये चिंतन करके श्रद्धा को अपना विषय बना सकते हैं, तो हम उससे क्या है?
बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन 5 भावनाओं का चिंतन करके अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख सकते हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं अशुचि भावना का चिंतन करके भी तुम ब्रह्मचर्य का क्या कर सकते हो, पालन कर सकते हो। ऐसा पालन करने के लिए आज हम आपको पारिवारिक जीवन जिनको व्यवस्थित करना है, क्योंकि हमारी प्रवृत्तियाँ यहाँ वहाँ भटकती हैं। हम एक जगह आश्रित होकर के रखें तो थोड़ा सा महिलाओं को भी ध्यान देने योग्य है। जिन जिन का विवाह हो गया है उनके लिए पहचान है। हमारी मांग में क्या होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, और माथे पे क्या होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ बराबर होना चाहिए, पैरों में बिछिया आदि होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति तुम्हें देखे, देखते ही साथ में मन में आ जाएगा ये तो किसी की माँ है या किसी की पत्नी है। अर्थात इस सबके लिए नहीं, ना किसी परिवार की क्या है ये धरोहर है, और इसकी तरफ हमें दृष्टि बिगाड़ना अच्छा नहीं है। तो ये आपके लिए अनिवार्य है। जो श्रृंगार अनिवार्य है वो आप करते नहीं है, और जो श्रृंगार अनिवार्य नहीं है उनको क्या है आप लोग करते हैं। इसलिए हमारे मूल संस्कार हैं ये। मंगल सूत्र हमारे गले में हो, बिंदी हो, सिंदूर हाथों में चूड़ी हो, पैरों में क्या हो, बिछड़ी हो, और हमारी व्यवस्थित साड़ी हो, वेशभूषा अच्छी हो, तो किसी का उपयोग चला भी जाएगा तो तत्काल सावधान हो जाएगा कि ये परिवार की किसी न किसी की धरोहर है, यहाँ हमें अपना मन बिगाड़ना अच्छा नहीं है। इसके लिए आप लोग विवाह करते हैं, नोट कर लेना। आप अपना बेटा का विवाह करना है या बिटिया का विवाह करना है तो 7 चीज़ें हैं, और साथ में पहले हमें 4 चीज़ें देखना है। 4 देख करके यदि आप विवाह करोगे आपकी समाज और परिवार अच्छा रहेगा, और 3 पहले देख लें तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, समय देखो कि आज बेटा के पास समय है कि नहीं, बिटिया के पास समय है कि नहीं, एक दूसरे को समय दे पाएंगे कि नहीं, फिर माता पिता को, परिवार को, समाज को समय दे पाएंगे कि नहीं। तो समय चेक करो। समय के बाद में चेक करना है संस्कार। इनके संस्कार कौन से हैं, भारतीय संस्कृति के या पाश्चात्य संस्कृति के हैं। इन संस्कारों को हम क्या करें, थोड़ा सा चेक करें। संस्कार के बाद में चेक करना शर्म, इन दोनों में शर्म है कि नहीं, बड़े लोगों का लिहाज है कि नहीं, बड़ों के प्रति बहुमान विनय है कि नहीं। क्यों, जहाँ शर्म नहीं होती है वहाँ संस्कार समाप्त होते हैं, और जहाँ शर्म होती है तो शर्म के लाकर में संस्कार हमारे क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसलिए शर्म को चेक करो। चौथे नंबर पर आती है समझ चेक करो। इनमें समझदारी है कि नहीं, कि विवाह किस उद्देश्य से किया जाता है, इसका मूल लक्ष्य क्या हुआ करता है, इनमें इतना विवेक है कि नहीं है, ये चेक करना है। ये 4 पहले देखो। फिर इसके बाद में आपको देखना है 5वें नंबर पर शिक्षा, 6वें नंबर पर आप देखेंगे संपदा, और 7वें नंबर पर है सौंदर्य। लेकिन आज अपन क्या देखते हैं, पहले संपदा, पैकेज कितना है उसका, संपदा को देख लेंगे, शिक्षा कितनी पड़ी हुई है वो देख लेंगे, और कितनी सुंदर है। और जहाँ शिक्षा और संपदा में तो सौंदर्य भी क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। तुम चाहे ये 2 चीज़ें देख के लाओगे, आपका परिवार और आपकी समाज कभी व्यवस्थित नहीं रहेगी। इसलिए हम 4 चीज़ों को पहले चेक कर लो। ये 3 बात की हैं, नहीं भी हैं तब भी चलेगा। 4 चीज़ें होना क्या है, अनिवार्य है। हम इन 4 के माध्यम से अपने परिवार को, अपनी समाज को और अपने आप को क्या करें, व्यवस्थित करें। मर्यादा का उल्लंघन कभी भी उचित नहीं है। इसलिए मर्यादाओं में रह करके हम अपनी जीवन शैली को तय करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इन्हीं मंगल भावना से बोले परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ओज मुनिवर श्री निराग सागर जी, अजित सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय। एरक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। अब मैं पूज्य मुनि श्री वात्सल मूर्ति प्रसन्न मूर्ति साक्षात विराजमान अजित सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा, हे भगवान, आप तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम सभी लोगों को भी लगाने की कृपा करें। पूज्य